चलो 90 के दशक में वापस चलते हैं। उस समय की तकनीक को याद करें जब मोबाइल फोन एक नई क्रांति ला रहे थे। याद है वो बड़े बड़े सेल फोन जो हमारे हाथों में भारी लगते थे और जिन्हें ले जाना एक चुनौती थी, जो ईंट जैसे भारी होते थे, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे थे। उस समय नोकिया, एक फिनिश कंपनी, का राज था। नोकिया ने मोबाइल फोन की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। वो सिर्फ फोन नहीं बना रहे थे, वो लोगों को जोड़ रहे थे। नोकिया के फोन ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का नया तरीका दिया। 2000 के शुरुआत तक नोकिया दुनिया भर में छा गया था। उन्होंने लाखों फोन बेचे। नोकिया 3310, ये फोन एक आइकन बन गया। एक लेजेंड का जन्म हुआ। नोकिया ने मोबाइल फोन की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। ये अपनी मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाना जाता था। नोकिया के फोन गिरने पर भी चलते रहते थे। लोगों को यह बहुत पसंद था। नोकिया के फोन ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। नोकिया दुनिया के शीर्ष पर था। हर कोई नोकिया के फोन का दीवाना था। लेकिन सफलता हमेशा नहीं रहती। समय के साथ चुनौतियां भी आती हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया लगातार बदल रही है। हर दिन कुछ नया आ रहा है। नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। नोकिया को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नोकिया, जो कभी राजा था, अब एक टर्निंग पॉइंट पर था। उन्हें अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। इस बदलाव में उनके फैसले ही उनका भविष्य तय करेंगे। क्या वो सही निर्णय लेंगे? क्या वो बदलेंगे और नया करेंगे? क्या वो नई तकनीक को अपनाएंगे या अपनी पुरानी जीत से चिपके रहेंगे? समय ही बताएगा। नोकिया का राइज कोई अचानक नहीं हुआ था। उन्हें ग्लोबल मार्केट्स की ताकत पता थी। उन्होंने ऐसे फोन बनाए जो टिकाऊ थे और सस्ते भी। ये तरीका बहुत काम आया। हर तरह के लोग नोकिया फोन खरीद सकते थे। भारत के किसान, ब्राजील के छात्र, अमेरिका के माता-पिता, नोकिया ने सबको जोड़ दिया। उनकी मार्केटिंग कमाल की थी। उन्होंने खेलों के इवेंट स्पॉन्सर किए। उन्होंने अपने फोन फेमस फिल्मों में दिखाए। नोकिया का रिंगटोन सब पहचानते थे। वो बहुत कामयाबी का समय था। नोकिया का मतलब ही मोबाइल फोन हो गया था। वो अनडिस्प्यूटेड किंग थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। 2000 के मध्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहला आईफोन 2007 में आया। ये सिर्फ फोन नहीं था, ये एक जेब में समा जाने वाला कंप्यूटर था। टच स्क्रीन, एप्स और इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। ये स्मार्टफोन के युग की शुरुआत थी। लेकिन नोकिया अपने पुराने फोनों पर ही ध्यान देता रहा। उन्होंने आईफोन को सीरियस थ्रेट नहीं समझा। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। दूसरी कंपनियों जैसे सैमसंग ने ध्यान दिया। उन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया। एंड्रॉयड ओपन सोर्स और फ्लेक्सिबल था। इससे मैन्युफैक्चरर्स अपने हिसाब से डिवाइसेस को कस्टमाइज कर सकते थे। सैमसंग अपनी गैलेक्सी सीरीज के साथ नोकिया के मार्केट शेयर में सेंध लगाने लगा। नोकिया अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन पर अड़ा रहा। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने कंपनी की दिशा को बदल दिया। हालांकि सिम्बियन पहले पॉपुलर था, लेकिन यह आईफोन के आईओएस या एंड्रॉयड की वर्सेटिलिटी का मुकाबला नहीं कर सका। यूजर्स ने जल्दी ही महसूस किया कि सिम्बियन में वो फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स नहीं थे जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थे। सिम्बियन क्लंकी और पुराना लगने लगा। इसके इंटरफेस ने यूजर्स को निराश किया, जो अब मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंसेस की उम्मीद कर रहे थे। नोकिया ने टच स्क्रीन फोन निकाले, लेकिन वो स्लो थे और ठीक से काम नहीं करते थे। कंज्यूमर्स परेशान थे। उन्हें एक सीमलेस और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस चाहिए था, जो नोकिया प्रोवाइड नहीं कर सका। उन्हें आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइस का स्लीक एक्सपीरियंस चाहिए था। ये डिवाइसेस न केवल तेज थे, बल्कि उनके पास एक इंट्यूटिव इंटरफेस भी था। ऐसा लगता है कि नोकिया का मैनेजमेंट धीरे रिएक्ट कर रहा था। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को समझने और अडेप्ट करने में उनकी धीमी गति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एप्पल से खतरे और एंड्रॉयड के बढ़ते हुए प्रकोप को कम आंका। मार्केट शेयर तेजी से बदल रहा था और नोकिया
इसे पहचानने में असफल रहा। इंटरनल डिविजन्स और ब्यूरोक्रेसी ने उनके इनोवेट करने की क्षमता को बाधित किया। एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड थे और नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में कठिनाई हो रही थी। जब तक नोकिया को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिक्लाइन शुरू हो चुका था और कंपनी अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस पाने में असमर्थ रही। एंड्रॉयड के बढ़ने से सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर बन गया। उन्होंने अलग अलग कीमतों पर कई तरह के डिवाइसेस ऑफर किए। दूसरी तरफ एप्पल ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जिनका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दोनों कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया। वो लगातार नए और बेहतर मॉडल्स निकालते रहे। नोकिया का मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा। उनके फोन अब डिजायरेबल नहीं रहे। कंज्यूमर सैमसंग और एप्पल की तरफ भागे। नोकिया का ब्रांड जो कभी अजेय था, वो अपनी चमक खोता जा रहा था। राजा गिर रहा था। नोकिया को इनोवेशन की जरूरत का अंदाजा नहीं था। ऐसा नहीं है। उनके पास टैलेंटेड इंजीनियर्स और डिजाइनर्स थे, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर ने क्रिएटिविटी को दबा दिया। डिसीजन मेकिंग धीमी थी और अक्सर ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुक जाती थी। मैनेजमेंट के बहुत लेयर्स थे। अच्छे अच्छे आइडियाज दब गए। जब तक नोकिया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। कंपटीशन आगे निकल चुका होता था। नोकिया में जो अर्जेंसी पहले दिखती थी, वो अब नहीं रही। वो रैपिडली चेंजिंग मार्केट में पिछड़ते जा रहे थे। अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पाने के लिए नोकिया ने एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। यह एक रिस्की कदम था। विंडोज फोन एंड्रॉयड और आईओएस से बहुत पीछे था। इसके पास अपने राइवल्स जितने एप्स और डेवलपर सपोर्ट नहीं थे। ये पार्टनरशिप कामयाब नहीं हुई। नोकिया ने विंडोज फोन डिवाइसेस निकाले, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आए। कंज्यूमर्स को नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने में हिचकी आ रही थी। ऐप डेवलपर्स ने एंड्रॉयड और आईओएस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील, जिसे पहले लाइफलाइन माना जा रहा था, असही पैसा अब एंकर बन गया था। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल फोन बिजनेस खरीद लिया। यह उस कंपनी के लिए एक दुखद अंत था, जिसने कभी इस इंडस्ट्री पर राज किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ समय के लिए विंडोज फोन्स बनाना जारी रखा, लेकिन अंततः उन्होंने ब्रांड को बंद कर दिया। मोबाइल फोन मार्केट में नोकिया का राज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। नोकिया का पतन एक कॉशनरी टेल है। यह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के सामने अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन के महत्व पर प्रकाश डालता है। नोकिया के डाउनफॉल से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, कंपटीशन को कभी कम मत आंको। हमेशा अपने कंपेटिटर्स पर नजर रखें और उनकी रणनीतियों को समझें। टेक दुनिया ऐसी कंपनियों से भरी पड़ी है जो कंप्लेसेंट हो गईं। उन्होंने सोचा कि वे हमेशा शीर्ष पर रहेंगे। उन्होंने नए एंट्रेंट्स को नजरअंदाज कर दिया और खुद ही पीछे रह गए। नए प्लेयर्स ने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में प्रवेश किया। दूसरा, इनोवेशन बहुत जरूरी है। बिना इनोवेशन के कोई भी कंपनी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। कंपनीज को बदलती हुई कंज्यूमर नीड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ अडेप्ट करना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अपनी पुरानी जीत पर टिके रहना डिजास्टर का नुस्खा है। समय के साथ बदलना ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। एक लचीला और रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में फंसी कंपनी को इनोवेट करने में मुश्किल होगी। यह रचनात्मकता और गति को बाधित करता है। अंत में, टाइमिंग ही सब कुछ है। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मार्केट में बहुत देर से प्रवेश करना या किसी ट्रेंड को जल्दी रिकॉग्नाइज करने में विफल रहना, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समय के साथ चलना ही सफलता की गारंटी है। नोकिया की कहानी एक याद दिलाती है कि दिग्गज भी गिर सकते हैं। उनका पतन
स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप्स, बदलते बाजार के साथ अडेप्ट करने में असमर्थता और इनोवेशन की कमी का परिणाम था। उनकी कहानी सभी इंडस्ट्रीज के व्यवसायों के लिए एक कॉशनरी टेल का काम करती है। अडेप्ट करने, इनोवेट करने और आगे रहने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हालांकि नोकिया अब मोबाइल फोन मार्केट में डोमिनेट नहीं करता है, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। उन्होंने दुनिया को लोगों को जोड़ने की ताकत सिखाई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी की लगातार विकसित होती दुनिया में केवल वही सर्वाइव करते हैं जो अडेप्टेबल होते हैं।